चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, ठीक है। ओके, वेट मिनट। चलिए, लाइंस एंड एंगल, और लाइंस एंड एंगल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, जिसमें मैम ने सिखाया था पिछली क्लास में आपको टाइप्स ऑफ लाइन। क्या सिखाया था मैम ने? टाइप्स ऑफ लाइन। उसमें आपने बताया था मैम ने इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो चलो मैं एक एक करके सबको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होता है पैरेलल लाइन, क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन, क्या होता है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं क्या करके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन को। व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन, हाँ कोई एनीवन? हाँ, what is intersecting line? Intersecting line is the line in which participate two line. Any two line which intersect to each other at a particular point. कहने के मतलब क्या है? सिंपल सा अगर मैं समझ रहा हूँ, मान लीजिए एक लाइन ये हो गया एंड अदर लाइन ये हो गया। मान लीजिए लेट्स फर्स्ट लाइन विल बी L1 एंड सेकेंड नेम इज L2। देखो ये जब दोनों लाइन both line intersect to each other at a particular point, then these inter these lines are known as intersecting line, but these point is known as intersecting point. Intersecting point, is it okay? है ना? These line are known as intersecting line. Intersecting line. So when two or more than two lines intersect to each other, then those line is known as intersecting line. जब दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को किसी एक, हाँ ठीक है, किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसे क्या कहा? इससे हमने कहा इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि मान लो एक ये मेरा उंगली हो गया, ये मेरा पेन हो गया, देखो इसको मैंने ऐसे किया, क्या हो गया? ये दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इन द सिमिलर वे, हाँ इन द सिमिलर वे सेकेंड वन इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन सबसे आसान। पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन इज, पैरेलल लाइन होता है, देखो कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कहने का मतलब कि किसी भी दो लाइन के बीच की दूरी अगर हमेशा, किसी भी दो बिंदु की दूरी हमेशा बराबर हो, डिस्टेंस, किसी भी दो बिंदु, किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस अगर बराबर हो, जैसे कि मान लो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अगर मैंने बोल दिया कि 10 मीटर की दूरी पे ये दोनों लाइन है, 10 मीटर की डिस्टेंस पे ये दोनों लाइन है, तो क्या बोलेंगे? दीज लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या कहलाता है? एनी लाइन विच हैविंग डिस्टेंस आर ऑलवेज सेम, जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं बोलूंगा अगर ये 10 है तो सबके सब 10 होंगे, सभी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 10 होंगे, तो उससे क्या कहेंगे? उससे कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। तो यानी दीज लाइंस आर पैरेलल लाइन। इज इट ओके? है ना? 10 है तो सर से 10 है, तो दीज लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है? क्लियर? एनी डाउट? ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, एनी लाइंस विच पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्टेंस, मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस देखो हमेशा बराबर हो, तो इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ले लूं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, है ना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, उसी के जस्ट सामने, और इसके बीच का अगर मैं डिस्टेंस देखूं, इसके बीच का मैं अगर डिस्टेंस देखूं, तो डिस्टेंस आर सेम। अगर मैं बोलूं कि पहला
दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 10 है, तो यहाँ पे भी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 10 होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये लाइन क्या कहलाते हैं, हमारे पैरेलल लाइन कहलाते हैं। दीज लाइंस आर पैरेलल लाइन। तो क्या बोलेंगे हम लोग, L1 पैरेलल L2, लाइंस 1 पैरेलल लाइन 2। क्लियर है? अच्छा, मेरी आवाज कट कट के आ रही? ओके, एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, अगर नहीं दे रही है तो एन टाइप कर दो। दे रही है आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चे वाई टाइप कर देंगे, जिनको नहीं दे रही बच्चे एन टाइप करेंगे। दे रही है ना? हाँ ठीक है। भरद्वाज, तो आप क्या कर सकती हो ना, क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। ठीक है, चलो ग्रेट, सुनाई दे रही है ना, बहुत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। पहला हो गया, देखो पहला तो क्या हो गया, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। सेकेंड हो गया आपका पैरेलल लाइन, एंड थर्ड होता है आपका सिंपल सबसे आसान परपेंडिकुलर लाइन। क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन सबसे आसान होता है, क्यों? क्योंकि इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी क्या होता है कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइन में? चलो, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, मैं लिख भी देता हूं, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन का टाइप है, क्योंकि देखो ये भी दोनों एक दूसरे को एक से कट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इंटरसेक्टिंग। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, इट्स इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट एंगल ऑफ राइट एंगल। इट इज इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री या एट राइट एंगल, या एट राइट एंगल, देन these lines are known as perpendicular lines। यानी सिंपल भाषा में क्या समझ सकते हैं, if any two lines intersect to each other at 90 degree is known as perpendicular line। कोई भी दो लाइन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन। तो कोई भी दो लाइन, दो intersect to each other at 90 degree is known as intersecting line एज वेल एज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसे कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन है लेकिन साथ में इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चलो, तो अगर आपको ये तीनों समझ में आ गया तो ये मैम ने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया था, तीनों क्लास आपको सिखा दिया था। इंटरसेक्टिंग जो देखो दोनों एक दूसरे कट करें, पार्लर जो दोनों एक दूसरे के कभी भी कट ना करें, आगे बढ़ते जाए लेकिन कभी भी एक दूसरे को कट ना करें। परपेंडिकुलर कट करे लेकिन 90 डिग्री पे कट करे, कट करे लेकिन 90 डिग्री पे कट करे, उससे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। इज इट ओके? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। हाँ, डबल वाइट टाइप कर दीजिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया तो। हाँ, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्लास में हो। हाँ, एक बार जल्दी टाइप करेंगे। एक ही बच्चे ने टाइप किया, सिर्फ कौशिक की क्लास में क्या? ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, अब देखो ठीक इसी प्रकार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें बताना है कि कौन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है ना, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। और इसका आंसर कहां करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर। यू हैव 1 मिनट, आराम से इसका आंसर कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना, हमें बताना है कौन नहीं है। विच वन आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है ना। चलो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है ना। चलो मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा टाइमर लगा दूं, ताकि टाइम के अंदर आप कोशिश करो कि इसका आंसर आप कर पाओ, है ना। यू हैव 1 मिनट। चलो, विच वन ऑफ देम आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन इनमें से इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। इजी सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है ना।
चलो सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। अगर आप आंसर नहीं करते हो ना पोल सेक्शन में, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होती है ना कम हो जाएगी। इसलिए सारे बच्चों को जरूर 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 आंसर करनी है पोल सेक्शन में, है ना। चलो, नाम से इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है सबको पता होता है ना। चलो, हम इसमें बतानी कौन इसमें से इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है ना। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से। नायक नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू, कोशिश करो थोड़ा जल्दी क्लास ज्वाइन कर ले बाबू, ठीक है। 5:30 में क्लास स्टार्ट हो जाती है बाबू आपकी, तो कोशिश करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चल देखते हैं, सिंपल से सवाल देखो। सबसे पहले देखते हैं सर, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जो एक दूसरे को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कट करे, ऐसे एक दूसरे को कट करे, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो सर, ये सब पहला देखो। सर पहला देखो, ये इसको कट कर रहा है, देखो ये लाइन है, एक ये लाइन है, कट कर रहा है, कट कर रहा है ना। कहाँ कट कर रहा है तो बोलोगे सर यहाँ पे कट कर रहा है, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सर हमें नॉट बताना है कौन नहीं, तो ये गलत हो गया सर। ऑप्शन सी, दिस इज ऑल्सो एन इंटरसेक्ट लाइन बिकॉज इट कट एट 90 डिग्री। दिस इज ऑल्सो एन इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। ये भी क्या एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन हमें चाहिए नॉट इंटरसेक्ट लाइन, तो ये भी गलत हो गया। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों ने ऑप्शन बी क्लिक किया और ऑप्शन डी क्लिक किया। चलो तो ऑप्शन बी को देखते हैं। देखो ऑप्शन बी, जैसे कि वी नो दैट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड एट ए इंफिनिटी डिस्टेंस। लाइन को हम लोग दोनों डायरेक्शन में इंफिनिटी डिस्टेंस तक बढ़ा सकते हैं, है ना। तो बताओ ये क्या है, इट इज ए लाइन। हम क्या करेंगे, इसको दोनों दिशा में बढ़ाते हैं, चलो इसको अनंत तक बढ़ाते हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ा दिया, है ना। इन द सिमिलर वे हम लोग क्या करते हैं, अदर लाइन को भी इन्फिनिटी तक बढ़ाते हैं। जैसे हमने इसको इन्फिनिटी तक बढ़ाया, हमने देखा कि इट कट एट ए पॉइंट। ये कहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट रहा है। यानी जैसे हमने इसको दोनों तरफ एक्सटेंड किया, तो हमने देखा कि ये एक दूसरे को कट कर रहा है। और हमें यही देखना था कि जो भी लाइन एक दूसरे को कट करता है, दैट लाइन, दो लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वे लाइन क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया सर, ये भी हो गया मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस इज ऑल्सो, these lines are also called as intersecting line, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए रॉन्ग आंसर, क्योंकि हमें नॉट चाहिए, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो, इसे हम कितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, देखो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये अपना जाएगा, ये अपना जाते जाएगा आगे। जब ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा, ये दोनों, दो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन इट इज नोन एज नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस, है ना। दैट्स व्हाई इट इज आवर आंसर, बिकॉज हमें जानना क्या चाहिए था, कौन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। तो ये डी ऑप्शन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। तो दोज हु विल गिव द आंसर डी, आई होप दोज स्टूडेंट्स, हाँ, 2 स्टूडेंट गिव द रॉन्ग आंसर ऑप्शन बी। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में, जिन्होंने आंसर गलत किया उनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों बी ऑप्शन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है और क्यों ये पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग, हम जानते हैं कि लाइन को हम दोनों दिशाओं में, दोनों डायरेक्शन में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इंफिनिटी डिस्टेंस तक बढ़ा सकते हैं। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये एक दूसरे को कट कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज नॉट ए पैरेलल, ऑप्शन बी इज ए इंटरसेक्टिंग। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टाइप है, जो कि सबसे आसान है, ठीक है, वो है कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। चलो देख स्टार्ट करते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। चलो एक एग्जांपल्स में आपको समझाना चाहता हूँ कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। एग्जांपल देखो, जैसे कभी कभी हम लोग अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, जैसे कभी हम लोग पिज्जा खाने जाते हैं, पिज्जा खाने सभी बच्चे जाते हैं, चलो मैं बताता हूँ। मान लो कभी ना कभी आप पिज्जा खाओगे, है ना, खाओगे पिज्जा, पिज्जा देखो ऐसे होता है ना, ऐसे मालूम मैं पिज्जा बना दिया आपके लिए। तो पिज्जा आप खाने गए, तो क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं कि इसमें सब कुछ कम्प्लीमेंट ला दीजिए। कम्प्लीमेंट लाने का मतलब कि हम लोग इधर इसमें से अलग से, जैसे हम बोलते हैं अलग से इसमें मिर्ची डाल देते हैं, अलग से हम लोग स्वाद लाने के लिए कुछ कुछ और चीज डालते हैं, पनीर डालते हैं ना, बोलते हैं इसमें कुछ कुछ कम्प्लीमेंट्री और ऐड करना है। क्या बोलते हैं उसमें क्वेश्चन में, कुछ कुछ और कम्प्लीमेंट्री ऐड करना है। तो कम्प्लीमेंट्री समझते हो, मतलब कम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर इसमें हम लोग
क्या बोल सकते हैं आपको, पेपर्स हो गया, पेपर्स होता है ना, ब्लैक पेपर्स, ब्लैक पेपर्स अगर इसमें हम नहीं डालते हैं तो बोलेंगे कि सर ये जो हमारा पिज्जा है वो स्वादिष्ट नहीं आ रहा, वो टेस्टी नहीं लग रहा है, जो हमारा पिज्जा जो है वो टेस्टी नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिज्जा जो है ब्लैक पेपर के बिना स्वादिष्ट नहीं है, टेस्टी नहीं है। इसका मतलब कि ब्लैक पेपर जो है पिज्जा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ कि जो कम्प्लीमेंट्री होता है ना, वो किसी ना किसी से रिलेट होता है, रिलेट वाला टर्म होता है, ठीक है, कभी भी अकेले नहीं आता। जैसे कि पिज्जा होगा तो जरूर ब्लैक पेपर उसमें डालेंगे, हम लोग मिर्ची उर्ची उसमें डालेंगे, उसमें चीजें डालेंगे तभी तो उसमें टेस्टी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कम्प्लीमेंट्री जो होता है, कम्प्लीमेंट्री का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है किसी न किसी से हमें कंप्लीमेंट करना, किसी न किसी से हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे किसको कंपेयर करना, तो सर देखो यहाँ पे एंगल को कंपेयर करना, ठीक है। अब कैसे एंगल को कंपेयर करना, चलो ध्यान सुनो, देखो मान लो आपके पास ये हो गया एक 90 डिग्री का कोण, है ना। चलो इस कोण में बनाते हैं एक और कोण ऐसे, और मैं बोल दिया ये हो गया आपके पास मान लो 30 डिग्री, और ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। तो आप बोलोगे सर इसके पास दो एंगल था, एक एंगल था क्या 30 डिग्री, और दूसरा एंगल था आपके पास 60 डिग्री। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो बोलोगे सर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है सर 90 डिग्री आ रहा है। तो सर दिस इज नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन ध्यान देना कि कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री नहीं होता। अधिकतर बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं कि उनसे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, तो बोलेंगे सर 90 डिग्री कोण जो होता है उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये नहीं होता है। 90 डिग्री का कोण कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पिज्जा जो है बिना ब्लैक पेपर का स्वादिष्ट नहीं लगता है, टेस्टी नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है, रिलेट वाला है ना। कंप्लीमेंट्री एंगल हमेशा रिलेट करके आता है, किसी दो के साथ पेयर में आता है। कंप्लीमेंट्री एंगल लाइज इन ए पेयर, हमेशा पेयर में आएगा। कैसे, चलो ध्यान दो, देखो तो आप बोलोगे सर, हम बोलेंगे सर 60 जो है 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है, और 30 जो है 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ध्यान समझने में बोलना क्या चाहता हूँ, मैंने अभी बोला कि कंप्लीमेंट्री एंगल जो है कभी भी लाइज करता है किसमें, पेयर में, जोड़ा में लाइक करता है ना, पेयर में। तो हम बोलेंगे क्या, 60 डिग्री इज कंप्लीमेंट्री एंगल टू 30 डिग्री, एंड 30 डिग्री इज कंप्लीमेंट्री एंगल टू 60 डिग्री। और दोनों का जोड़ कितने बराबर होता है, दोनों का जोड़ होता है 90 डिग्री बराबर, ठीक है। ठीक है, तो यहां बोलेंगे हम क्या, 30 डिग्री इज कंप्लीमेंट्री एंगल टू 60 डिग्री। इसका रिवर्स वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या होगा कि सर 60 डिग्री इज कंप्लीमेंट्री एंगल टू 30 डिग्री। इसका क्या मतलब, अच्छा कुछ बच्चों की डाउट है, हम बताइए क्या डाउट है आपको। आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छा चैट बॉक्स ऑन नहीं है क्या आप लोग का, चलो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक, कोई भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। भरद्वाज नाम से जो भी बच्चा जो कोई डाउट होगा आपको, अपने बार बार हैंड रेज किया, बताइए क्या डाउट आपको। हाँ कुछ भी डाउट है चैट में बता दो। अच्छा चैट, टेक्निकली टेक्निकली इशू था, वो चैट बॉक्स बंद होगा अभी, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक आप बोल सकते हैं इसमें, ठीक है बोल सकते हैं आप यहाँ पे चैट बॉक्स में, चलो आराम से बोल सुनिए। देखो तो यहाँ से हमने क्या सीखा सर, यहाँ से हमने ये सीखा कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, जो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है ना हमारा, हाँ, जो भी हमारा कंप्लीमेंट्री होता है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलूं कि 30 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल, तो बोलो क्या 60 डिग्री, और 60 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल तो बोलोगे 30 डिग्री। ये कभी भी नहीं बोलोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, तो आप बोलोगे क्या कि कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा उसका मान होगा क्या 90 डिग्री। वो गलत स्टेटमेंट है। कंप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू जो होता है 90 डिग्री नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। जो भी इसमें एंगल होता है ना, उस एंगल का सम 90 डिग्री बराबर होता है, ठीक है, ये होता है। चलो अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जनरल लिखता हूँ। चलो इसको थोड़ा जनरल लिखता हूँ, मतलब मैंने क्या क्या यहाँ बताया, मैंने यहाँ पे ये बताया कि अगर आपके पास कोई दो एंगल हो, जैसे कि मान लो एक एंगल ये हो गया, मान लो एक एंगल ये हो गया, मान लो θ1 पहला एंगल, ये वाला θ2। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये होता है सर θ1 प्लस θ2
is equal to 90 degree, then θ1 and θ2 are complementary to each other, are complementary angle to each other. ये दूसरों क्या, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ऐसे में जैसे कि अगर मैं बोलता यहाँ पे कि मान लो ये हो गया हमारे पास कितना 45 डिग्री, या 45 मत बोलो, इसको मान लो आप क्या 20 डिग्री मान लो, क्या मान लो 20 डिग्री, तो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। हम बोलेंगे सर 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब 70 डिग्री एंड 20 डिग्री आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, एक दूसरे क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। आप आई होप इट इज क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपको। कंप्लीमेंट्री एंगल कभी भी पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है और उनका सम कितने बराबर होता है, 90 डिग्री बराबर होता है। ये ध्यान देना है कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन बोथ एंगल आर कंप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। क्लियर है? जब दो कोणों का मान, जब दो एंगल का वैल्यू सम उसका 90 डिग्री के बराबर होता है तो वे दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। देन वो दोज एंगल्स आर नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन पूछ लो। चल पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल बैट करो, जल्द करेंगे। अब जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल बैट करेंगे। साथ साथ सारे बच्चों को नोट्स बनाते चलना है ना। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी करेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। चल अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। वही मैंने बताया देखो, मैंने वही बताया देखो कि जब एक एंगल दूसरे एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दीज एंगल्स आर नोन एज ए डिग्री कंप्लीमेंट्री टू बी डिग्री एंड बी डिग्री कंप्लीमेंट्री टू ए डिग्री, ठीक है। चलो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन देखो, एक आपके पास एग्जांपल में। चलो आपको बतानी है, ध्यान दो, आपको बतानी है क्या यह कंप्लीमेंट्री एंगल है। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। If it is in the form of complementary angle, then type Y. If it is in the form of, it is not in the form of complementary angle, then type N. क्या एक complementary angle है? If yes, then type Y. If no, then type N. बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सारे बच्चे। क्या दोनों ये complementary angle है? अगर है तो Y टाइप कीजिए, नहीं है तो N टाइप कीजिए। अब आप कुछ ना कुछ टाइप करोगे तब ना हमको पता चलेगा कि आप लोग क्लास में हो या नहीं हो, है ना, है ना। नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान देखो। सिंपल आपको क्या देना, आपको ध्यान देना सिंपल कि अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है देन बोथ एंगल आर नोन एज कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखिए जैसे कि एक एंगल दिया है 27, दूसरा एंगल 63, 27 डिग्री प्लस 63 डिग्री, सम कितना आ रहा है सर 90 डिग्री। अगर इनका सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो बोलेंगे हाँ दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो बोलेंगे दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। चलो इसी तरह एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और देता हूँ, बताना आपको। चलिए बताइए, इज दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। हाँ मैं मुझे पता है, मैंने पढ़ा दिया, मुझे पता है, ठीक है। एक बार हम लोग रिवीजन ग्रुप में जाते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर आपने पढ़ लिया है तो बताओ इसका आंसर, क्या ये कंप्लीमेंट्री एंगल है? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। हाँ ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। जो भी बच्चे एन टाइप करेंगे बच्चे बताएंगे क्या है, क्यों ये कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। हम जब इनका सम करेंगे तो सर पहला का क्या है सर 49 डिग्री, सर सेकेंड वन इज 31 डिग्री,
सम करते हैं सर, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 80 डिग्री। यानी दीज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 80 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। बट हम जानते हैं हमें कंप्लीमेंट्री एंगल चाहिए, तो कितना सम होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए कंप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। चलो जल्दी से अगले टॉपिक पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 2। चलो क्या एग्जांपल नंबर 2? कि इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 68 डिग्री देन फाइंड द अदर। कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू दिया 68 डिग्री, देन फाइंड द अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर। देन अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू बताइए। बताइए या हाँ, सारे बच्चे आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो, कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो। ठीक है, आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो। हाँ बताइए, अदर कंप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू क्या होगा? कि अदर कंप्लीमेंट्री एंगल जो इसका जो पेयर होगा उसका वैल्यू क्या रखें कि हम ये पता कर सके कि उन दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक है, चलो ठीक है। कौशिक नाम से जो बच्चा जो आप सही कर रहे हो, बाकी बच्चे भी कीजिए। आप लोग अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, कॉपी बना रहे हो तो आप लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा। सिंपल था, सिंपल था, सिंपल था, सिंपल था, सिंपल था, बहुत बढ़िया। देखो बताया एक बच्चे ने, सर हम जानते हैं कि अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वही दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो सर जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि सर टू कंप्लीमेंट्री एंगल बोल दिया है, इसका मतलब यह एंगल और यह एंगल क्या है? कंप्लीमेंट्री है। तो हम क्या करते हैं कि सर इसको मान लेते हैं ए डिग्री। क्या मान लेते हैं? ए डिग्री। यानी जब दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं तो सर हम जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो सर ऐड करो 68 डिग्री जोड़ ए डिग्री, कितना बराबर होना चाहिए सर? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सर हम जब यहाँ से 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना? जब सर हम यहाँ से ए डिग्री का मान निकालेंगे तो ये आएगा सर 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, जो कि बराबर हो जाएगा, आपको माइनस कर दो 10 में से 8 किया मतलब 10 माइनस 8 2, और यहाँ 8 माइनस 6 2, 22 डिग्री। तो व्हाट इज द अदर कंप्लीमेंट्री एंगल पेयर? इज 22, that is 22 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर। देन टेक a screenshot and type डबल वाई। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल वाई कर दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन है ना? ग्रेट। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल पे। इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जो आपको ने कंप्लीमेंट्री एंगल सीखा सेम इसमें सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि अब सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं एक बार आपको बताता हूँ, ध्यान दो कि पहला में क्या था कि सर हम लोग दो एंगल को सम कर रहे थे, दो एंगल का सम कर रहे थे तो 90 डिग्री आता था। मान लो यहाँ पे दो एंगल होते हैं, चलो एक एंगल मान लो आप थीटा या ए डिग्री बोल दो, थीटा मतलब ए डिग्री बोलो, क्या ए डिग्री, और दूसरा को बोल दो आप बी डिग्री। तो अगर ए डिग्री प्लस बी डिग्री, इफ सम ऑफ ए डिग्री प्लस बी डिग्री का वैल्यू आ रहा है 180 डिग्री, देन ए डिग्री इज सप्लीमेंट्री टू बी डिग्री एंड बी डिग्री इज सप्लीमेंट्री टू ए डिग्री। इफ सप्लीमेंट्री है ना, the sum of a degree plus b degree is equal to 180 degree, then a degree is supplementary to b degree and b degree is supplementary to a degree. I hope it is clear। कब होगा सप्लीमेंट्री, कब बोलेंगे इसको सप्लीमेंट्री? जब इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर इनका सम 90 डिग्री होता है तो क्या बोलते हैं? इट इज कम्प्लीमेंट, इट इज कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो जैसे कि चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना, आपको क्वेश्चन बताऊं। तो मैं क्वेश्चन भी ऐसे 60 डिग्री 120 डिग्री, is these angles are supplementary? If yes, then type Y. If no, then type N. If yes, then type Y. If no, then type N. Is these रेखा यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिया करो आप, है ना? इतना लेट मत ज्वाइन किया करो आप लोग। चलो हम बताइए, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए।
अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो इन टाइप कीजिए। आप लोग सारे बच्चे टाइप करेंगे, सारे बच्चे टाइप करेंगे। सिंपल क्या देखना, हमें दोनों का सम देखना है, क्या 180 डिग्री बराबर है। हमें देखना है सिंपली कि दोनों का सम जो है 180 के बराबर आ रहा है, तो बोलेंगे दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इज इट ओके? चलो ठीक है 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 ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काजल थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो आप, है ना। चलो देखो, तो सर मान लो ये हमारा पहला एंगल हो गया सर 60 डिग्री, सर ये दूसरा एंगल हो गया 120 डिग्री। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे सर, ये आएगा हमारे पास 180 डिग्री। ये आएगा हमारे पास क्या, 180 डिग्री। क्या आएगा 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि when the sum of two angles is 180 degree, then both angles are supplementary to each other. Then those angles are supplementary to each other. तो बोलेंगे क्या, 60 डिग्री सप्लीमेंट्री है 120 डिग्री का, और 120 डिग्री सप्लीमेंट्री है 60 डिग्री का। यानी दीज एंगल्स आर, लिख देते चलो यहाँ पे, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, supplementary to each other because the sum of these angles are 180 degree. Okay, चलो तो एक क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन था, आप समझ में आ गया होगा आपको। सर द सम ऑफ दीज एंगल्स आर 120 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज एंड इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। चलो अब इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना है। सप्लीमेंट्री बोला गया, क्या बोला गया, देखो आपको सप्लीमेंट्री बोला गया, तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। चलो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। मैं आपको क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ। क्या बोला है, सप्लीमेंट्री बोला गया। एक एंगल दिया है, अदर एंगल निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। चलो बस जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बन जाएगा, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वन एंगल ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल दिया सप्लीमेंट्री एंगल का। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, थोड़ा सा हिंट दे दो, देखो एक एंगल दे दिया हमें 31 डिग्री, और हमें दूसरा एंगल बताना है ना। इस एंगल का वैल्यू बताना है हमें। ये टू नहीं है, वैल्यू बताना है इसका, हमें मतलब क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ग्रेट, मतलब अधिकतर बच्चे सही कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे बच्चों आंसर करना। मैंने बताया सप्लीमेंट्री होता है जहां पे 180 डिग्री होना चाहिए, द सम ऑफ दो एंगल्स आर 190 डिग्री। 180 डिग्री, नो 190 नहीं, 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री। ओके चलो देखते हैं देखते हैं। सर जैसे कि मैंने बताया मैंने, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होना चाहिए, सम ऑफ दो एंगल्स आर 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। चलो सर जो दूसरा एंगल उसको मान लेते हैं सर क्या, ए डिग्री, तो बोलते हैं सर 31 डिग्री प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार ए डिग्री हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री, प्लस में तो इधर का माइनस में, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 149 डिग्री। माइनस कर लेते तो, अगर माइनस नहीं होता ऐसे कर लो, -180 डिग्री, माइनस हो गया 1, 10 माइनस 1 9, यहाँ 7 माइनस 3 4, 1 149 डिग्री। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको। आसान सवाल था, आसान सवाल था, है ना। इजी सवाल था, सिंपल। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो एक एंगल अगर 31 है तो अदर एंगल क्या होगा 180 से माइनस कर देंगे। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार डबल वाइड कर दो। हाँ जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार डबल वाइड करो, जल्दी करेंगे। ठीक है चलो ग्रेट 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 ग्रेट। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखना क्वेश्चन, ध्यान देना। हमें पता है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है क्या आपका 90 डिग्री। तो इसमें से बताना है ये कौन सी विच टाइप्स ऑफ एंगल दिया हुआ है। ठीक है, बस जल्दीबाजी मत करना, जोर के एक बार देखो कितना आ रहा है ना। बस आराम से बनाओ, जल्दीबाजी मत करना, है ना। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, आपके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो बनाओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है,
सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर, और अल्टरनेट एंगल तो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। तो आराम से पहले जोड़ के देखो क्या होता है, ठीक है, फिर बताना, जल्दीबाजी मत करो। We know that the sum of two angles is 180 degree, then those angles are known as supplementary angle. लेकिन अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दो एंगल्स आर नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो क्या होगा, नन ऑफ दिस जैसे कुछ होगा, है ना। चलो, तो जोड़ो, शांति से जोड़ो, मतलब जोड़ में गलती नहीं करो आप लोग, एडिशन में गलती मत करो। अभी दो जो भी बच्चा इसका आंसर गलत कर रहा है वो एडिशन को ऐसे गलती कर रहा है ना। एडिशन करो, जोड़ो, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते हैं। हाँ चल देखते हैं, देखो सिंपल सा, देखो देखो सर, ये हो गया पहला एंगल 97 डिग्री, सर दूसरा एंगल 73 डिग्री। ऐड करना सर, 7 3 10, कैरी 1 9 7 सर 16, और प्लस 1 170 डिग्री। तो सर द सम ऑफ टू एंगल्स आर 170 डिग्री, एंड वी नो दैट if the sum of two angle is 90 degree, then those angles are known as complementary angle, but here 170 degree, then option is wrong answer. And the sum of two angles is 180 degree, 180 degree, then those angles are known as supplementary angle, but here 170 degree, that's why Sampura core is also wrong answer, supplementary angle is also wrong answer. And we don't know about, till now we don't know about alternate interior angle, that's why option C is also wrong. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। मतलब जब 170 जगह आप दो दिख ही रहा, हाँ बहुत बढ़िया। देखो इसी को बोलते हैं जल्दीबाजी करते हैं तभी आंसर गलत होता है ना। चलो तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर कीजिए। अभी तक लगभग मात्र मैंने यहाँ तक देखा 3 ही बच्चों ने आंसर किया, जब तक हमारे क्लास में 6 बच्चे ज्वाइन किए। तो सारे के सारे बच्चे जरूर आंसर कीजिए। अगर आप आंसर नहीं करते हो ना पोल सेक्शन में, तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस जो होते हैं ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जरूर 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 आप लोग पोल सेक्शन में आंसर किया करो, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो यहाँ तक कोई डाउट, अगर बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही होता है। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे हम लोग एडजेसेंट एंगल, ठीक है। आज बहुत सारे बच्चे जो है 1 जनवरी की वजह से, चलो मैं आपको बोल देता हूँ पहले ही, है ना। चलो हैप्पी न्यू ईयर 2023। देखो 2023 क्या दिख रहा है आपको, देखो ऐसे खुशी दे रहा है ना, हंस रहा हो देखो। और इधर था क्या आपके पास 2022, और ये क्या दे रहा है आपको, दुख ही दे रहा है। पूरा उदास बैठो, देखो ऐसे उदास बैठो उदास बैठो उदास बैठो, है ना। ये क्या है, पूरा आपको स्माइल है, पूरा चेहरा पे स्माइल है ना। चलो इन एडवांस, है ना। चलो ओके, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यहाँ तो कोई डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अभी जो बच्चा थोड़ा इतना लेट से ज्वाइन किया, हाँ जा सकते हो आप लोग, जा सकते हो। किरण नाम से जो बच्चे जान के बाबू, क्लास जल्दी ज्वाइन किया करो। जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आपको फायदा होगा, है ना। जब आप क्लास लास्ट होने जा रहा है तब क्लास ज्वाइन करो, कोई बात नहीं, क्लास जल्दी जल्दी ज्वाइन करो आप लोग, है ना। ओके चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो जा सकते हो, डाउट है तो पूछ लो आप लोग। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।